जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहलाग और प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगी कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और आज का व्लॉग शूट कर रही हूँ मैं 11:06 में। और सारा काम बैठ के आप लोगों के सामने मैं भी फ्री होके बैठ गई हूँ, क्योंकि व्लॉग शूट करना होता है, आप लोगों से बात करनी होती है। तो जल्दी जल्दी करके मैं निपटा लेती हूँ सारा काम, क्योंकि बेटी 8 बजे चली जाती है स्कूल और मिस्टर जी जस्ट अभी अभी जा रखे हैं 10:30 बजे। तो उसके बाद थोड़ा सा काम को निपटा के और अपनी वेशभूषा ठीक करके थोड़ा इसकी इज्जत करनी चाहिए। जब भगवान ने हमें इतना अच्छा शरीर दे रखा है और मनुष्य योनि में भेज रखा है, तो हमें इस चीज़ का भी सम्मान करना चाहिए, जो कि करते ही हैं हम लोग। तो इस चीज़ को भी मतलब मेंटेन करके रखना चाहिए। तो ये चीज़ भी मैंने कर लिया है। और आप लोगों के साथ ये होता है ना, जैसे बात करना अच्छा लगता है, हर कोई अपने आप को स्क्रीन में देखना पसंद करता है और मतलब अच्छे से पसंद करता है। जैसे हमारे फ्रेंड लोग होते हैं ना, जैसे हम व्लॉग शूट करते हैं तो जैसे वो रेडी नहीं रहते हैं या घर के कपड़ों में रहते हैं, कई लोग होते हैं ऐसे। और जैसे मैं उनके सामने बन ठन के जाऊंगी या होता है ना, तो वो बोलते हैं, अरे रुक जा यार, मेरा मत निकालना, मतलब मेरे को सूट मत करना, हाँ मैं अभी ऐसी हो रखी हूँ वैसी हो रखी हूँ। तो यही होता है। तो ये चीज भी करना बहुत ही जरूरी है, सामने वाले को अच्छा लगता है देखना। और तो मैंने सोचा कि आप लोगों का इतना सारा प्यार मिल रहा है मुझे, मतलब इतना सारा बोले तो मतलब मेरे लिए बहुत है, बहुत 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 है। तो उसके लिए दिल से मैं आपको ही बोल रही हूँ, जो मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं अभी आपको बोल रही हूँ मैं, ठीक है। और आपका दिल से दिल में हाथ रख के बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, और बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया आपने मुझे। और तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, 1-2 लोग अभी भी ऐसे हैं दोस्तों, क्या करूँ मैं कि जैसे मैंने आपको पता है, मैंने इतना टाइम भागीरथी जी पे वीडियो बनाई, रिएक्शन वीडियो बनाई, जो भी करा, जैसा भी करा। पर मैंने सच बोला था जिस हिसाब से मुझे लगता था, और काफ़ी मुझे सपोर्ट भी मिला आप लोगों का उसमें कि नहीं आप सही बोल रहे हो। काफ़ी हेटर्स भी मिले, मतलब हेटर्स बोले तो मेरे खिलाफ भी कमेंट्स आए। तो कोई बात नहीं, आप जिन्होंने भी मेरे खिलाफ कमेंट करा, आप मेरे बिल्कुल भी हेटर्स नहीं हो। आपका भी मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करे। हेटर्स मैं उनको कहूँगी जिन्होंने बिल्कुल भद्दे कमेंट्स करे, बिल्कुल मतलब जिनके कमेंट्स का बिल्कुल भी कोई भी मतलब नहीं होता है। ऐसे कमेंट्स करे, जो भाषा उन्होंने यूज़ करी, बहुत ही दरंदगी भाषा, बहुत ही गंदी भाषा, अभद्र भाषा। मतलब उन्होंने अपने घर परिवार और अपने माँ के संस्कार, हर माँ अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देती है, पर फिर भी उसका मान नहीं रखा, ऐसे कमेंट्स आए। चलो छोड़िएगा इस चीज को बिल्कुल। कई लोग बोलते हैं बाहर दिखाइए दिखाइए। तो दोस्तों, जब मैं आप लोगों के साथ यहीं पर बैठ के बात कर रही हूँ और आप लोग देख भी रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर रहे हैं, तो मुझे बाहर जाने की जरूरत क्या है? आप ये बताइए पहले। जब मुझे आप लोगों के साथ में बात करने में यहीं पर कंफर्टेबल हूँ, कंफर्ट हूँ, तो मैं बाहर क्यों जाऊँ? है ना? तो अगर मेरे साथ जो नए जुड़े हैं, कहाँ से मेरा व्लॉग देख रहे हैं, आपसे बोल रही हूँ मैं, जो नए जुड़ रखे हैं, आप जो अभी मेरा व्लॉग देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, आप एक कमेंट्स ज़रूर करिएगा। और मैं देहरादून से हूँ, जिसको पता नहीं होगा, और जो नए जुड़े हैं उनके लिए बोल रही हूँ मैं, और जो पुराने हैं उनको तो पता है ही। तो कल वाली वीडियो में आपने मुझे बहुत प्यार दिया, फिर भी वही बोल रही हूँ मैं। और कई लोग ना मुझे मतलब ऐसे वो कर रहे हैं, भागीरथी भागीरथी, मतलब फिर भी बोल रहे हैं, मतलब 100 में से 2% लोग अभी ऐसे हैं, जो 1-2 कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं। तो ठीक है, रिएक्शन वीडियो बनाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भागीरथी जी की दुश्मन बन गई हूँ, मैं भागीरथी जी की हेटर्स बन गई हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी नारी हैं, उनका भी सम्मान है, वो तो मैंने सच्चाई दिखाई। मेरा जो चीज़ जहाँ तक रहता है वहीं तक रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं है भागीरथी जी कि मैं आपकी हेटर्स हूँ। और कहीं न कहीं आपको पता ही है कि आपने गलती करी थी। और सबसे पहले मैं एक बात भागीरथी जी से ये बोल दूँ कि आपने ना वो विष्टु जी वाली ना वीडियो ना पोस्ट जो करी थी आपने यूट्यूब पे, वो डिलीट नहीं करनी थी। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे क्योंकि आपका नाम था उसमें इसलिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो ठीक है, जो भी है, जैसे भी किया आपने, मेरा नाम था नहीं था वो तो छोड़िएगा। एक तो पहले आपने अपलोड करी, फिर उसके बाद आपने डिलीट कर दी। आपने बोला कि मेरे को धमकियाँ आ रही थी, मुझे ये आ रही थी। क्यों? आपको ज़रूरत नहीं है धमकियों से डरने की। क्यों डर रहे हो आप? अगर आप सच्चे हो, चलो ठीक है, आप अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आप सच्चे हो, तो मत करो डिलीट, रहने दो, आप अपनी ज़िंदगी जियो, आप आगे तो बढ़ ही गए हो। तो
आगे बढ़ गए हो, ये कदम तो आपने उठा लिया है, तो अपने हिसाब से जियो आप, कोई बात नहीं, आपको हक है पूरा जीने का। और आप लोगों को मैं भी, जो भी आपके खिलाफ मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें कहीं न कहीं मैंने आपकी सच्चाई दिखाने की कोशिश की, और आपको भी लगा होगा, कहीं न कहीं तो लगा होगा, 100% नहीं भी लगा हो तो 20% तब भी लगा होगा कि हाँ जी, मैंने ये नहीं करना चाहिए था। तो नई ज़िंदगी की शुरुआत आपने खुद ही बोला है मैंने कर ली है, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई हूँ, चाहे जैसे भी बड़े हो आप। तो आपको नई ज़िंदगी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, और उम्मीद करूँगी आपसे मैं कि आपके बच्चों को भी ऐसी मत आ जाए कि आपके साथ रह ले, जो भी है बिष्ट जी ने भी आप जैसा भी आपका सपोर्ट किया। तो नई ज़िंदगी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको, जियो अपनी ज़िंदगी, पर अपने बच्चों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। यही कहना चाहती हूँ आपके सपोर्ट में। अगर आपके खिलाफ मुझे ऐसी कोई वीडियो दिखेगी, तो मैं आपके सपोर्ट में भी ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। फिर से आपसे यही कहूँगी कि आपने वो वीडियो डिलीट नहीं करनी थी, क्यों करी आपने? या तो आप गलत थी, या तो आपने इसलिए करी, या तो आपने झूठ बोला कि मुझे घर से कॉल आ रहे थे, या तो आपने इसलिए करी होगी। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि किसी ने आपको ये तो नहीं बोला कि वो वीडियो डिलीट कर दो। जिसने आपके खिलाफ वीडियो बनाई, आपने उसका नाम लिया वर्षा भाकुनी का, और उसी का चैनल प्रमोट हो रहा है, ये हो रहा है। 1-2 व्लॉगर्स का नाम लिया था आपने, व्लॉगर का, यूट्यूबरों का। तो कहीं न कहीं इसलिए करा होगा, जब क्या पता जैसे आपके सपोर्टर हैं, कोई हमारा हेटर्स भी होगा, या तो किसी ने आपसे ऐसा कहा होगा पक्का, या तो आपने अगर धमकियाँ आ रही थी तो वो चीज़ रिकॉर्ड करनी थी, भले ही आप नंबर नहीं दिखाइए। चलिए जी, छोड़िए, इस बात को छोड़ते हैं, और कल वाले वीडियो में जो आपने प्यार दिखाया, तो आज मैं बहुत ही खुश हूँ और दिल से आभार व्यक्त कर रही हूँ आपका, जो अभी स्क्रीन पे मेरे वीडियो देख रहे हैं। और आगे जो ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ ना, इसकी बिल्कुल भी मत करना। क्यों, ये भी बता दूँ, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट बात और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप इस स्किप करोगे, इत्तु इत्तु सू है वो, इतनी-इतनी सी है, अगर आप स्किप करोगे ना, वो इम्पोर्टेंट चीज़ आप, मतलब इतनी सी है, स्किप करोगे तो आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं, तो आप उसको नहीं देख पाओगे। तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, आप स्किप मत करना। और चलो, आपको एंटरटेन करते हैं, तो आपको ले चलती हूँ अपनी पहली वाली ज़िंदगी। मतलब पहली वाली ज़िंदगी बोले तो मतलब मेरी पहली वाली ज़िंदगी ऐसा मत समझना कि इसकी ज़िंदगी में पहला कुछ ऐसा हुआ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मतलब जैसे हम पहले गाँव में रहते थे, तो कुछ ऐसी चीज़, आपको पुरानी चीज़ें मैं बताती हूँ, और आपको मज़ा भी आएगा, अच्छा भी लगेगा। तो जैसे हम पहले गाँव में रहते थे ना, गाँव में रहते थे तो अ, काफ़ी मतलब जैसे हम गाँव में हाथ-मुँह धोते थे बाहर से ही, पहले से इतना वो नहीं होता था। पहले की बात बता रही हूँ आपको, बहुत जहाँ जब तक मैंने होश सँभाली अपनी। तो ये होता था, जैसे हम हाथ-मुँह धोते थे, आगे आँगन होता था, चारदीवारी होते थे, उसमें बैठ के हाथ-मुँह धोते थे। जो भी है, जिन्होंने भी ये चीज़ करी होगी, इस चीज़ में इस मोड़ पे आए होंगे, ये चीज़ें करी होंगी, तो वो कमेंट्स करना, अभी के अभी कर लेना, ठीक है? सुनते ही। तो जैसे हम हाथ-मुँह धोते थे, कभी हम वहाँ पे साबुन भूल जाते थे, कभी कोई चीज़ भूलते थे, तो गाँव में आते नहीं थे। हमारे आँगन में जो पेड़-पौधे होते थे, उनमें क्या होता था, काऊ अच्छी काऊ, जो कुमाऊनी हनाल ना, वो समझ में नाल मेरे भाषा के, और थोड़ी बहुत गढ़वाली लोग ले समझ में नाल। काऊ बोलते, काऊ बोले तो जो नहीं समझ रहे उनको बता देती हूँ मैं, कौवा। ठीक है? वो कौवा आता था, और वो ये देखता था, हम साबुन-वाबुन जैसे वहीं पे छोड़ देते थे ना, तो वो देखता था ये कब कब इदबे हटेल, कब भतेर जाए, और कब मैं और साबुनों के टैप मारे हुए लीला जाऊँ, मतलब ले जाऊँ। कब ये अंदर जाए, यहाँ से साबुन छोड़ के जाए, और कब मैं इसका साबुन उठा के अपनी चोंच से ले जाऊँ। काफ़ी होता था गाँव में, पहले से ऐसा होता था ना, कमेंट्स में बताना आप। और तो वो उसी पे एक आपको 2 एक 1 लाइन, डेढ़ लाइन, 2 लाइन, जितना भी होगा, उसके बारे में थोड़ा-सा आपको अपने इन शब्दों में, मतलब अपने शब्दों में थोड़ा-सा गा के बताती हूँ। तो आप लोग ना, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक करना, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। और उन उन लोगों के लिए भी है, जो पहले से गाँव में, मतलब शराब पीबे धुत रची के होश ना घरेक ना के ना, लोग समझची भई मत कर यस, तेरा घर गृहस्थी छू, इसको देख तेरी घर गृहस्थी है, क्यों पी रहा है दारू, की पीले किले पीड़म छे शराब, आपू घर गृहस्थी देख, तेरा नान छे, आपू ननाक देख। यस के बस समझची ने, तब ले वो दाद नहीं समझती, तब भी वो भैया नहीं समझते थे, है ना? तो ये चीज़ है, और स्टार्ट करते हैं, चलो। कौवे का है ये, ठीक है? कौवे बोले तो काऊ, हाँ, काऊ बोले तो कौवा। तो स्टार्ट करते हैं। मारी कौवा, मतलब मारी कौवा, हम भगाते थे उसको कि कहीं हमारी कोई चीज़ ले ना जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मारी कौवा कवल निछोड़ी आपूणी टेवा, मारी कौवा कवल निछोड़ी आपूणी
टेउआ कस सम्झाइ मोहन्दा कस सम्झाइ मोहन्दा मोहन्दाले नि छोरी दारू कि पौवा कस सम्झाइ मोहन्दा कस सम्झाइ मोहन्दा मोहन्दाले नि छोरी दारू कि पौवा। और मैं माफ़ी माँग रही हूँ, क्यों? अगर कोई मोहन्दा नाम के इसमें मेरा चैनल देख रहे होंगे, मेरा व्लॉग देख रहे होंगे, तो उनसे दिल से माफ़ी माँग रही हूँ, नाराज़ मत होना। मतलब कुछ भी मतलब कुछ भी, तो मैंने ये सुना तो आपके साथ शेयर कर दिया। जब हम कौवे को भगाते हैं ना, तो वो समझता ही नहीं है, भागता ही नहीं है और बार-बार आने की कोशिश करता है। वैसे ही जब हम एक शराबी इंसान को समझाते हैं, अगर वो पिक्कड़ होता है, उसको कितना भी समझा लो ना, वो छोड़ेगा ही नहीं उस चीज़ को। ये दर्शाना चाहती थी मैं इससे। और फिर से यही, फिर से एक बार फिर से बोल दूँ मैं, ठीक है? अच्छे से अब। मारिकवा कवलनी छोड़ी आपुणी टेउआ मारिकवा कवलनी छोड़ी आपुणी टेउआ कस सम्झाइ मोहन्दा कस सम्झाइ मोहन्दा मोहन्दाल्नी छोडी दारू कि पौवा कस सम्झाइ मोहन्दा कस सम्झाइ मोहन्दा मोहनदालनी छोड़ी दारू की पौवा। तो ये चीज है, अगर किसी को भी हम कितना भी समझाए, खुद समझनी होती है हमें ये चीज। तो चलिए जी। और क्या सुनना चाहोगे? आप कुछ पूछना चाहते हो कमेंट्स में बताना, और कुछ मेरे से क्वेश्चन करना चाहते हो वो भी कमेंट्स में बताना। अगर आपको मेरे हस्बैंड से भी मिलना है, अगर मिलना है तो वो भी बताना। कोई सेलिब्रिटी तो है नहीं मेरे हस्बैंड, फिर भी आपको लगता है ऐसा कि अपने हस्बैंड के साथ भी थोड़ा व्लॉग शूट करना हम देखना चाहते हैं, तो वो भी बताना। और कहाँ नए लोग जो जुड़े हैं, कहाँ से मेरा व्लॉग देख रहे हैं, वो भी बताना। तो मैं सभी माताओं के लिए, सभी भाइयों के लिए, सभी बहनों के लिए कुछ ऐसी चीज, ऐसी महत्वपूर्ण चीज बताने वाली हूँ अपने शब्दों में। आप ध्यान से सुनिए, दिल से सुनिए, दिल पे हाथ रख के सुनिए। सभी माँ के लिए होता था ना, देखो माँ की ममता कभी भी नहीं होती है खत्म। माँ की ममता कभी भी खत्म नहीं होती है। और तो क्या होता है ना, जैसे हम ससुराल में जाते हैं, पहले जमाने में तो, अब इस टाइम पे तो इतनी फैसिलिटी हो गई है, इतना सब कुछ हो गया है, जैसे कि हम मतलब हमें इतना टाइम ही नहीं रहता है हम अपने माँ बापों को याद करें। हम अपनी फैमिली में इस तरीके से बिजी रहते हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ। ठीक बोल रही हूँ ना? पहले हमारी मम्मी लोगों के टाइम पे, हमारी दादी लोगों के टाइम पे कैसा होता था कि हम उनके बच्चे भी हो जाते थे ना, तो उनको अपने बच्चों को पकड़ने का मौका तक नहीं मिलता था। उनको अपने बच्चों को पकड़ने तक मौका नहीं मिलता था। मतलब सास ससुर, मतलब जो भी सास के पास ही रहना, मतलब बच्चों का, और अपना दिन भर काम में लगना, ये लगना वो लगना। तो उस टाइम पे बहुत चीज, जैसे अपने मायके की बहुत याद आती थी उस टाइम पे। काफी टाइम से जाना नहीं हो पाता था, मिलना नहीं हो पाता था। तो उनका एक क्या था, दिल का जो ये दिल का रिश्ता था ना, उन्हीं से वो रिश्ते कायम रहते थे। याद करते थे अपनी माँ को। तो मैं उस, याद तो हम अभी भी करते हैं, वो ममता तो अभी भी जाग रखी है, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ उस चीज को। जब मेरी शादी हुई थी दोस्तों, जैसे कि मैंने कल बताया था, मेरी शादी होने के बाद, ठीक, मैं ये चीज़, ये बात ना वैसे शेयर करना नहीं चाहती हूँ, मैंने बहुत बार कर ली है। फिर भी जब भी मैं ये बात शेयर करती हूँ ना, तो मेरा ना मन गला-गला भर आता है। तो ये चीज़ मैं इसलिए मतलब महसूस करती हूँ कि जब मेरी शादी हुई थी, मेरी शादी के 1 हफ्ते बाद ना मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी, मेरी अपनी मम्मी की। तो शादी के बाद जब हमारी शादी होती है, तो हमें कितनी कुछ सीखने होते हैं। मतलब संस्कार तो हमें दिए रहते हैं अपने माँ-बापों से, पर हमें ये लगता है कि हम एक नए घर में गए हैं, तो हम अपनी खुशियाँ, मतलब अपने मम्मी को बताना, अपनी माँ को बताना, मतलब बहुत ही इच्छुक रहते हैं उस चीज़ के लिए। जो भी हमारे साथ होता है, हम अपनी माँ को बताना चाहते हैं, तो वो चीज़ मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं हुई। तो चलो छोड़िए इस बात को। तो मैं उस सभी माँओं के लिए, उसी सभी बहनों के लिए, जिस प्रकार एक लड़की अपनी माँ को याद करती है, एक लड़का अपनी माँ को याद करता है, ससुराल में रह के लड़की अपनी माँ को याद करती है, कल के दिन हमारी लड़की की भी शादी होगी, वो भी ससुराल जाएगी। मतलब वो याद तो याद रहती है, ममता तो रहती है, वो कभी खत्म नहीं होती है। तो दो दो लाइन मुझे खांसी भी हो रही है, जुकाम भी लगा है। तो मैं उसी माँ की ममता के लिए 2 लाइन गाना चाहूँगी, पर मैं आपसे गाने से पहले ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ना दिल से सोचना, दिल से सोचना कि ऐसा होता था, नहीं होता था, सच में ऐसा है या नहीं है, तो दिल से सोचना, रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है? तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ।
तेरी याद सते मैं कई जू सौरास माँ, तेरी याद सते मैं कई जू सौरास माँ। मिकी एछो याद तेरी, मिकी एछो याद तेरी, हर एक बात सौरास माँ। तेरी याद सते मैं कई जू सौरास माँ, तेरी याद सते मैं कई जू सौरास माँ। किले करिमी के जू तीले पराई, किले करिमी के जू तीले पराई, किले ते के जू मेरी याद नी आई, किले ते के जू मेरी याद नी आई सौरास माँ। तेरी याद सते मैं कई जू सौरास माँ, तेरी याद सते मैं कई जू सौरास माँ। पंचमी बैसाखी नहगो हराऊ एगो छ, पंचमी बैसाखी नहगो हराऊ एगो छो, राखी को यो त्यार दाजू नजदीक एगो छ, राखी को यो त्यार भेजी नजदीक एगो छो सौरास माँ। तेरी याद सते मैं कई जू सौरास माँ, तेरी याद सते मैं कई जू सौरास माँ। बार त्योहारे हाणी बाटी चाइरानू, बार त्योहारे हाणी बाटी चाइरानू, आज एला भोएला आस लागिरानू, आज एला भोएला आस लागिरानू सौरास माँ। तेरी याद सते मैं कई जू सौरास माँ, तेरी याद सते मैं कई जू सौरास माँ। तो ये है, तो अपने शब्दों में जो मैंने ये आप लोगों को सुनाया, अपनी एक दिल की फीलिंग आपके साथ मैंने शेयर की कि मैं मतलब ऐसा कुछ होता था, मैं इमोशनल हो जाती हूँ, मैं रोना नहीं चाहती हूँ भी। तो ये चीज़ जो मैंने फील की थी ना, वो चीज़ मैंने आपके साथ भी शेयर की। होता है ये चीज़, चाहे आपको कितनी भी फैसिलिटी मिल जाए, चाहे आपको कितना भी कुछ भी मिल जाए, पर वो जो माँ की ममता होती है ना, वो आप कभी भी नहीं भूल सकते, कभी भी नहीं। तो ये चीज़ होती है जो मैंने फीलिंग की आपके साथ शेयर की है, और थोड़ा बहुत इमोशनल भी हो गई हूँ। और तो आप लोग एक माँ के लिए और एक माँ की ममता के लिए, उस धागे के लिए एक लाइक और कमेंट्स ज़रूर करिए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, बहुत टाइम हो गया है, पर मैं इस गीत को मैं हमेशा गुनगुनाती हूँ। ये गीत ना मेरा फेवरेट हो गया है, ये गाना, ये मेरे दिल से जुड़ा है ये गाना। तो ये चीज़ आपके साथ शेयर की। यह हाल तो मेरे अब हैं, अगर कहीं से मुझे अपने हस्बैंड का सपोर्ट नहीं मिल रहा होता, अपने घर वालों का सपोर्ट नहीं मिल रहा होता, तो तब क्या हाल होता।
मुझे नहीं पता तब क्या हाल होता। तो ये चीज़ है और आप लोगों का बहुत ही सपोर्ट मिला और इसी के साथ साथ ना मैं कुछ अपने ऐसे लवर्स, अपने सपोर्टर्स का नाम लूँगी जिन्होंने ना कल इतने प्यारे से कमेंट करे थे, इतने प्यारे, प्यारे, प्यारे मतलब अपने संस्कार दिखाए थे। अगर आप एक कमेंट्स करते हो ना, उससे आपका संस्कार झलकता है कि आप मतलब कैसे किस संस्कारों में पले हुए हो, संस्कार झलकता है और वो मुझे ही नहीं, जब आप कमेंट करते हो ना, अगर आपका एक पॉजिटिव कमेंट्स आता है ना, तो वो पॉजिटिव कमेंट्स ना मतलब वो कमेंट बॉक्स में मैं ही नहीं पढ़ती हूँ, उसका कई सारे लोग पढ़ते हैं। तो अगर आप एक अच्छा कमेंट्स करते हैं ना, तो उससे आपके संस्कार झलकते हैं और दूसरे को भी एक रिस्पॉन्स मिलता है कि अगर आप अच्छे कमेंट करेंगे ना, तो बंदा पढ़ेगा क्या कमेंट है, तो अगर वो कुछ गंदा भी लिखना चाहेगा ना, तो उसको देख के वो अच्छा लिख लेगा। तो ये होता है कि एक अच्छी चीज़ों से अच्छे संस्कार झलकते हैं, अगर आप एक अच्छा सा कमेंट्स करते हैं तो। मतलब मैं वैसे बोल रही हूँ, तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमेशा और मेरी वीडियो देखते रहें और कमेंट्स प्यारा सा लिख दें। अगर आप कहीं नई जगह से आपने बता नहीं रखा है, वहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप कमेंट कर दें, मैं आपके कमेंटों का रिप्लाई भी ज़रूर करूँगी। मैंने करा भी है, सभी के कमेंटों का मैंने रिप्लाई करा है और कुछ मैंने ऐसे उनका नाम भी लेना चाहूँगी और आप अपनी स्क्रीन में जो देख रहे हैं, अपना नाम सुन रहे हैं, आपको भी अच्छा लगेगा। तो मैं कुछ नाम मैंने जो है मेंशन कर रखे हैं इसमें, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा आपके कमेंट्स। मैंने एक बुक बना दी है, इस बुक में कुछ भी काम नहीं है। इस बुक में मैं सिर्फ़ उन लोगों के नाम लिखूँगी जो मुझे बहुत ही अच्छे मेरे सपोर्टर हैं और अच्छे मुझे कमेंट्स करते हैं। वो मैंने इसलिए नोटबुक ये बना रखी है। शायद किसी ने आज तक कोई भी यूट्यूबर ने ऐसा नहीं किया होगा। पर मुझे नहीं पता किया होगा नहीं किया होगा, पर मैंने आज तक नहीं देखा है ऐसा। तो ये मैंने कुछ लोगों के नाम लिखे हैं, इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा पता नहीं। अभी मैंने कुछ लोगों के, अब मैं इसमें मेंशन करते रहूंगी जो मेरे बहुत ही प्यारे सपोर्टर होंगे। ये देखो मैंने ये नाम लिखे हैं उनके, तो मैं ये नाम अपनी स्क्रीन से लेना चाहूंगी क्योंकि इन्होंने ऐसा कमेंट छोड़ा मेरे, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मेरे मतलब मैं क्या बोलूँ यार, मैं समझ में नहीं आ रहा। मैं उनसे, मेरे पास शब्द नहीं है उनके उनका अभिनंदन, उनका थैंक यू करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है यार। मैं अच्छा लगा, हालांकि मैं ऐसी कोई फेमस यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं ज़्यादा जानती भी नहीं हूँ इन चीज़ों के बारे में। तो आपने कमेंट्स किए तो मैं आपके कमेंट्स एक बार आप लोगों का नाम लेना चाहती हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से, ताकि आपको भी अच्छा लगे। वैसे तो मैंने सभी का कमेंट का रिप्लाई कर दिया था, तो फिर से करती हूँ। मेरे को ना पता नहीं, रोना भी आ रहा है, हंसना भी आ रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा भी लंबे नहीं करते हैं। तो सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगी गंगा सिंह। गंगा सिंह है ये। तो भाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए। और राधा देवी बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे सपोर्ट करने के लिए। आनंद विष्ट जी, भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे सपोर्ट किया आपने, प्यारा सा कमेंट किया आपने, संस्कार दिखाए कमेंट्स करके। और रोला रापा सबसे पहले माँ, इनका मतलब जो उसमें आया था नाम रोला रापा सबसे पहले माँ, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आप मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, आपके भी कमेंट्स आते रहते हैं मेरे पास। परवीन भाई जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मौली विस्ट बहुत बहुत स्वागत है। रेखा देवी जी बहुत बहुत स्वागत है, इतने अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स आपने करे, अपने संस्कार दिखाए वहाँ पर, कि मतलब ये होता है ना, कमेंट्स जो करता है ना, अगर अच्छा कमेंट्स करते हो ना, तो दूसरा भी उस कमेंट को पढ़ के कुछ ना कुछ सीखता है। और भजन बहार बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपने भी मुझे कमेंट्स किया। देवकी राठौर बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा सपोर्ट करते हैं ये भी। हिनू अस्सू ब्लॉग बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, ये भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। और कैलाश सिंह बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश भाई जी का, तो ज़्यादा मतलब आते ही हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। और विक्रम सिंह भाई जी आपका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद मेरी पूरी फैमिली की ओर से। और भगत सिंह जी आपका भी बहुत सपोर्ट है मेरे को, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और प्रेमा नयाल व्लॉग दिल से धन्यवाद आपका, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत सपोर्ट करती हैं आप मुझे। और आयुष थपलियाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। और राजू रावत जी, थोड़ा जल्दी जल्दी लेती हूँ मैं क्योंकि लंबा हो रहा है ब्लॉग, थोड़ा कुछ आगे और भी बताना है आपको। राजू रावत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और RN पहाड़ी बहुत बहुत धन्यवाद भाई।
और इंदर सिंह जो कि मेरे ही आसपास के हैं, गांव के गरुड़ अल्मोड़ा से हैं, ये कमेंट आया था इनका। तो बहुत बहुत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और इंदर सिंह जी का। और मनोज मन्नू, बहुत बहुत धन्यवाद, बागेश्वर से है ये, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से। और दीपा रावत, लक्ष्मी की मम्मी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए। मिनिमम आपके कमेंट्स आते रहते हैं मेरे पे। और आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा ना, अपने मतलब अपना नाम सुन रहे हो अपने स्क्रीन पे, तो अच्छा लग रहा होगा ना, अच्छा लगता है। तो सभी का सम्मान करती हूँ मैं, तो इसीलिए ले रही हूँ नाम आप लोगों का, क्योंकि आपने बहुत ही प्यारे कमेंट्स करे थे। और मदन सिंह भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अल्मोड़ा से हैं ये भाई जी। और सिंह विक्रम उनियाल, विक्रम उनियाल, सिंह विक्रम उनियाल आ रहा था इनका, तो मैं ऐसे ही ले रही हूँ इनका नाम, सिंह विक्रम उनियाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नेहू द्वाराहाट से, बहुत बहुत धन्यवाद, ये भी मेरे उधर की हैं। और लता कुंडिनिया, लता कुंडुनिया है क्या है, बहुत बहुत धन्यवाद लता। सुरेंद्र चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र चौधरी जी का एक कमेंट मेरे पास आया था इनका, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इनका कमेंट्स भी पढ़ना चाहूंगी। इन्होंने क्या कमेंट्स किया था मुझे कि इतनी क्यूट होकर क्यों भागीरथी के पीछे पड़ी हो आप। थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये बताया, मुझे पता नहीं था मैं क्यूट भी हूँ। थोड़ा भाव बढ़ा दिया आपने मुझे। और तो सुरेंद्र चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और पहाड़ी कृतिका चौखुटिया से, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश नेगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जया लोहनी, बहुत बहुत धन्यवाद। मन की कल, क्या है ये, मन की कल मसे, इनका ऐसी नाम आ रहा था तो मुझे नहीं पता। मन की कल मसे, बहुत बहुत धन्यवाद। यूके व्लॉग, बहुत बहुत धन्यवाद। कैलाश सिंह कौसानी से है ये, दिल्ली में रहते हैं भाई जी। बोलते हैं रोज मैं आपका व्लॉग देखता हूँ दिल्ली से, और बहुत बहुत धन्यवाद दिल से आपका। और आप सभी से मैं ये भी कहना चाहूँगी, फिर से आप कमेंट्स करना अच्छे अच्छे। तो कैलाश सिंह कौशानी से हैं ये, और दिल्ली में रहते हैं। और राजू रावत भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। और सुमित्रा नेगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और तो ये है, इस प्रकार के हैं आज के नाम। जिनका नाम मैं नहीं ले पाई उनके लिए सॉरी, कान पकड़ के सॉरी। हाँ, और तो यही है, इतना ही है। और उन भाई लोगों के लिए भी मजबूरी है, कोई दिल्ली रह रहा है, कोई कहाँ रह रहा है, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने आगे फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ, दो रोटियों के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। पेट है, क्या कर सकते, पेट कभी भरता नहीं है। तो इसके लिए कहाँ कहाँ हम लोगों को जाना होता है। तो उन भाइयों के लिए भी एक लाइन गाना चाहती हूँ। अपनी माँ, घर परिवार को छोड़ के जाते हैं, तो उनके लिए मैं एक लाइन अपने शब्दों में। दी रोटी का करणाई जू, दी रोटी का खातिराई जू, ओई जू मैं कतू दूर नहग्यू, ओई जू मैं कतू दूर नहग्यू। दी रोटी का करणाई जू, दी रोटी का करणाई जू, ओई जू मैं कतू दूर नहग्यू, ओई जू मैं कतू दूर नहग्यू। घरी बारी छुटोई जू, दगड़ीले छूटो, घरी बारी छुटोई जू, दगड़ीले छूटो। दी रोटी का करणाई जू, दी रोटी का करणाई जू, ओई जू मैं कतू दूर नहग्यू, ओई जू मैं कतू दूर नहग्यू।